आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जल्द ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में की पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार। अब तक 10,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। शिवपुरी की निराशा ने अपने जज्बे से किया पूरे इलाके में आशा का संचार। और भोपाल जिले सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मध्यप्रदेश में शीघ्र ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तार से चर्चा की है। इस बीच प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कल सुबह लखनऊ से भोपाल पहुंचेंगी। वे पहले स्वयं शपथ ग्रहण करेंगी। चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने 21 मई को मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिसमें 5 मंत्री शामिल किए गए थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने कहा है कि सबका विश्वास योजना 2019 के अंतर्गत देय राशि के भुगतान की कल यानी 30 जून अंतिम तारीख है। सीबीआईसी ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक 90,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 1,15,000 पात्र उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ 30 जून के बाद नहीं मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और करदाताओं के लंबित विवादों का समाधान करना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 13,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से 10,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सक्रिय प्रकरणों की संख्या 2,500 के आसपास बनी हुई है। देवास जिले में 2 नए मरीज मिलने से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है, जिसमें 186 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। नीमच जिले में 4 नए संक्रमित मिलने से संख्या बढ़कर 449 हो गई है, जिनमें से 419 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर जिले में संक्रमितों की संख्या 4,500 से अधिक हो गई है। शाजापुर जिले में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। शिवपुरी में 2 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 36 हो गई है। इनमें से 26 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना में 4 नगर निगम कर्मचारी सहित 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला प्रशासन ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के साथ साथ जबलपुर में भी 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान को लेकर की जा रही व्यापक तैयारियों के बारे में जिला कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साथ साथ चलाया जाएगा। 371 इसके लिए मुख्य टीम बनी है और 2500 पायलट टीम बनी है। पायलट टीम में आशा और आंगनबाड़ी है और जो मुख्य टीम है मलेरिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता MPW या ANM है, साथ में आशा आंगनबाड़ी रहेगी। पायलट टीम एक एक घर जाएगी, एक एक व्यक्ति का सर्वे करेगी। इन सबका डिटेल फिर सर्वे होगा, टेस्ट लिया जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कोरोना टेस्ट बढ़ाए जाने और प्रवासी मजदूरों को पहले की तरह राशन उपलब्ध कराए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आग्रह किया गया है कि टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए रोजाना 20,000 टेस्ट का लक्ष्य होना चाहिए। याचिका पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। माँ बाप ने भले ही नाम निराशा रखा हो, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और नवाचार से पूरे इलाके में आशा की किरण जगा दी। आज हम बताने जा रहे हैं शिवपुरी की निराशा राजपूत की शून्य से स्वावलंबी बनने की कहानी। आर्थिक रूप से कमजोर निराशा ने मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर पहले खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, उसके बाद कई महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया।
पेश है एक रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में पिछौर के रूपेपुर गांव की रहने वाली निराशा राजपूत पहले खेती किसानी का ही काम करती थीं, लेकिन फिर उन्होंने मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम से जुड़कर महिलाओं के समूह बनाए और इन समूहों की महिलाओं को खुद के उद्यम खोलने के लिए प्रेरित किया। तो इच्छुक उद्यमी है हमारे, जिनको व्यापार करना है, उनके लिए हम उनके एसएचजी में जाते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। उसके बाद जिस महिला या महिला के परिवार वालों को व्यापार करना होता है, उनका बिजनेस प्लान बनाते हैं, वायबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद उन्हें उद्यम शुरू करवाते हैं। गांव की एक और महिला पार्वती ने बताया कि निराशा ने उन्हें खुद का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया। निराशा दीदी ने इस धंधा पकड़ाया, इस धंधा करने लगा साड़ी के। बढ़िया लाभ हो रही है। 25,000 लोन लिए, 15,000 चुका दिए। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका समूह के जिला प्रबंधक अरविंद भार्गव ने बताया कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट से जुड़कर कई महिलाओं ने अपने उद्यम शुरू किए हैं। ऐसी महिलाएं जो कुछ काम करना चाहती हैं, उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है और इसमें निराशा और उनके साथी जैसे 15 और सीआरपी हैं जो काम कर रही हैं और ये गांव में जाती हैं, समूह के सदस्यों से बात करती हैं और जिन लोगों को कोई बेरोजगार हो, कोई काम धंधा करना चाहती हैं तो उसमें काम धंधा स्थापित कराती हैं, उनका बिजनेस प्लान बनाती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं, उनको मार्केट से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ऐसे में निराशा न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी, बल्कि ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए दूसरी महिलाओं में भी स्वावलंबन की आशा जगाने में कामयाब हैं। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता के साथ समाचार कक्ष से मैं परितोष दीक्षित। प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग ने वर्ष 2019 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक लाने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह रानी दुर्गावती पुरस्कार प्रदान करेगा। 10वीं बोर्ड के लिए सतना के अमित राज, शिवपुरी के दीपक और छिंदवाड़ा की लता टेकाम को, वहीं कक्षा 12वीं के लिए श्योपुर की रूपा तिग्गा, बुरहानपुर के अंकित घांडे और सीधी के अरविंद सिंह को पुरस्कृत किया जाएगा। खरीफ की बुआई में धान रोपण को सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने होशंगाबाद जिले के किसानों को ट्रांसप्लांटर मशीन उपलब्ध कराई है। इस उपकरण के माध्यम से एक बार में धान की पेड़ी को 4, 6 या 8 कतारों में रोपा जा सकता है। मेरा नाम नवीन विश्वकर्मा है। पापाखेड़ा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह मशीन धान की खेती में बहुत लाभकारी है, इसलिए हम लोग इस मशीन का उपयोग करेंगे। अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, थोड़ा और तेज बारिश होने का इंतजार है। मजदूरों की कमी भी के कारण हमें भी इस मशीन से ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। कांग्रेस कल प्रदेश भर में काला दिवस मनाएगी। कांग्रेस की ओर से आज भोपाल में जारी एक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने और भारतीय जनता पार्टी सरकार के 100 दिन पूरे होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस धरना प्रदर्शन में भाजपा की जनविरोधी नीतियों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि, समर्थन मूल्य पर खरीदी में भ्रष्टाचार सहित कई मामलों को उजागर किया जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद और भोपाल संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। वहीं शहडोल संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई। राजधानी भोपाल में धूप खिलने से दिन भर उमस भरी गर्मी रही। प्रदेश के शेष भागों में भी मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, सीधी, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा और भोपाल जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज भड़ली नवमी को प्रदेश में कई जगह विवाह कार्य संपन्न हुए। लोक मान्यता के अनुसार आषाढ़ महीने की नवमी को भड़ली नवमी कहा जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। इसमें कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। इंदौर में आज से सभी सरकारी कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ खोल दिया गया है। पिछले 1 महीने के दौरान सभी कार्यालयों को आधी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए थे। और सागर जिले के बीना में आज 3 बच्चों की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। ये बच्चे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गए थे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जल्द ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में की पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात।
राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार। अब तक 10,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। शिवपुरी की निराशा ने अपने जज्बे से किया पूरे इलाके में आशा का संचार। और भोपाल जिला सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।